स्फोटक इंटरव्यू दिया है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल को दिए गए इस इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की जमकर तारीफ की है, वहीं अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है। बीजेपी के बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा इस बार के चुनाव में कुछ अलग थलग से हैं। क्यों इतने बेगाने से हो गए हैं पार्टी के लिए, पार्टी में उनका क्या भविष्य है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रु जी, एक समय में पार्टी के बिहारी बाबू और बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्यों अलग थलग से हो गए हैं आप? क्यों पार्टी में उपयोगिता नहीं रही आप? नहीं, पहले तो इसका ये जवाब दूं कि मैं ही क्यों अलग हुआ हूँ। अलग थलग तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट गुरु हैं, लीडर हैं, उनको भी अलग थलग किया हुआ है कुछ लोगों ने, और मुरली मनोहर जोशी जी को भी, और अभी उन लोगों की थोड़ी से कुछ लोगों के बिहार के लोकल लीडर्स पे लगता है कुछ आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अभी देखना नहीं चाह रहे हैं हकीकत को और रियलिटी को, इसलिए वो मुझे दरकिनार करने पर लगे हैं। लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है, दरकिनार हमें करेंगे, कहीं खुद तो दरकिनार नहीं हो जाएंगे। क्योंकि बिहार में जब जिस मार्जिन से जीता हुआ हूँ, हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज लेकर आया हूँ और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, इस बार भी और पिछली बार भी। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लोकसभा का मेंबर है, और उसको आपने बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। ये कहीं अगर इसकी कुछ खामियाजा भुगतनी पड़े उनको, पार्टी को, तो मुझे बहुत दर्द होगा कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से ऐसी हरकत कर दी है कि अब अजीब सा लग रहा है। सो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं तो ओरिजिनल स्टार कैंपेनर मैं ही हूँ। सबसे पहले पूरे यशवंत सिन्हा ने मुझे स्टार कैंपेनर अनाउंस किया था, उसके बाद पूरे देश में नागालैंड से लेकर कन्याकुमारी तक, कहाँ कहाँ, कोयम्बटूर से लेके चेन्नई तक, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ मैं करने। और अभी ये जो इनकी हो रही है, मैं समझता हूँ बस इनको सद्बुद्धि आए, ये मेरा कोई घाटा नहीं करेंगे। मेरी तो आप देख रहे हैं इस मामले में पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब जब आप लोग सामने आ रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है, जाहिर है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बढ़ी हुई है। लेकिन इनकी इनसिक्योरिटी, जो बिहार के चंद लोकल लीडर्स हैं, उनकी इनसिक्योरिटी में ये महसूस होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मगर ऐसा क्यों? तुझे भी ले डूबेंगे, इससे तो अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। शत्रु जी, आप कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको, आपको कोई डर है इस बार के चुनाव में बीजेपी की उसको लेकर, जीत को लेकर? मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो, अभी तो चुनाव की घड़ी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि बेहतर होता अगर हमारा एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट सामने आता। अगर बेहतर होता कि बिहार के लोगों को सिपा सालार जानने का पूरा हक है। ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, और हरियाणा की बात नहीं है, और जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, और झारखंड की बात नहीं है। यहाँ पे बिहार बहुत ही पॉलिटिकल स्टेट है, और यहाँ पे आप नहीं दे रहे। मैंने तो यहाँ तक कहा था अच्छा नहीं इनमें से कोई जमता है, मैं तो रेस में हूँ ही नहीं जमता है तो फिर रामविलास पासवान को कह दो, बढ़िया आदमी है, कद्दावर नेता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इतनी बार वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन अब नहीं हुआ। बहरहाल अब ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में हम लोगों ने कमान दे दी है, और अब उनके हाथों में कमान है तो मेरी शुभकामना ही है। और मेरी इसका नुकसान होगा कैंडिडेट ना देने की वजह से? नीतीश भारी पड़ेंगे, आपको क्या लगता है? नीतीश तो जब मैं कह चुका हूँ, नीतीश भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ये तो 10 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि नीतीश बाबू के ख़िलाफ़ अभी उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चाहे हम जो बोलें। मैं तो अपने लोगों से भी कहता हूँ, क्यों जंगल राज और ये सब बातें कर रहे हो आप, तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, निगेटिविटी नहीं चाहिए। हमने केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में कहा था, मैं पहला आदमी ने कहा था, और वही बात सामने आई कि उनको गालियां मत दो, उनको ये मत कहो कि 2 करोड़ का चेक मिला, कहाँ से आया है। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास करोड़ों का चेक आया, वो कहाँ से आया है, उसके बारे में बता नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो। और वो कह रहे हैं केजरीवाल का अच्छा मैंने गलत किया है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार भी नहीं करते हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब वो करते नहीं हैं। आज बिहार में जंगल राज और ये सब कितनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, कोई शैतान बोल रहा है, कोई ब्रह्म पिशाच बोल रहा है। अब मैं समझता हूँ हमें निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए इश्यूज़ पे, मुद्दों पे। हमारा विजन क्या है, हमारा डेवलपमेंट प्लान क्या है, उस पर आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा।